और वर्षों तक पैसा कमाते रहते हैं, घर ही नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर हिंदुस्तान के अंदर इन लोगों को रोज़गार मिले तो किसी को क्या ज़रूरत है? मिडिल ईस्ट या इस तरीके के देशों में छोटी छोटी मज़दूरों की नौकरियां इनको करनी पड़ रही है। देश की सरकार को ज़रूरत है कि अब रोज़गार के ऊपर काम करें। हमारे लोग क्यों जाएं बाहर? हमारे लोगों को यहाँ पे अच्छी नौकरी मिले। लेकिन जो लोग बाहर, आपको लगता है कि उनकी आप ला सकते हैं, बिल ला सकते हैं, मगर दूसरे देश की सरकार के ऊपर आपके कानून कैसे मान्य होंगे, ये थोड़ा पेचीदा मामला है। मगर सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारे देश में इनके लिए एम्प्लॉयमेंट हो। पिछले दिनों इज़राइल के अंदर युद्ध चल रहा है और हरियाणा के अंदर भर्ती हो रही है, और हरियाणा की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हम जो है इज़राइल में मजदूरी करने के लिए लोगों को भेजने वाले हैं। तो ये तो बहुत शर्म की बात है। देश के अंदर रोज़गार की ज़रूरत है। एक दूसरा बड़ा मुद्दा, पुलिसकर्मी घायल हो गया। डोडा में बीते 3 दिनों में चौथा एक तरह से अटैक था जो करने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह कर रही थी कि हमने कश्मीर के अंदर शांति स्थापित कर दी, हमने कश्मीर के अंदर चुनाव बंद कर दिए, हमने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमने असेंबली ख़त्म कर दी, हमने नोटबंदी ले आए, अब जो है उग्रवाद ख़त्म हो गया। मगर जिस तरीके से ये उग्रवाद हो रहा है, इससे पहले कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के गोली मारी गई। कश्मीरी पंडित जो है महीनों तक जम्मू के अंदर हड़ताल करते रहे, केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देते रहे। जिस तरीके से चीन हमारे पूर्वोत्तर के अंदर करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन हथिया चुका है। जितने पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, जो भी हों, उनसे हमारे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, चीन के रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं। इसके ऊपर बहुत चिंता की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर वैल्यू थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद काफ़ी धक्का लगा है। एक दूसरा बड़ा मुद्दा भी, शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान फिर से बनाया गया, उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी घोटाला नहीं हुआ, कोई भी गलती नहीं हुई है, छात्रों के साथ हम खड़े हैं। देखिए, 26 लाख देश के नौजवान बच्चे, उनके भविष्य के साथ धोखा हुआ। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं काउंसलिंग नहीं रुकेगी, तो जब काउंसलिंग ही हो जाएगी, उन मार्क्स के आधार पे बच्चों को कॉलेजों के अंदर सीटें मिल जाएंगी, तो फिर इस इन्वेस्टिगेशन का क्या फ़ायदा होगा? क्या फिर आप उस बच्चे को जो ऑलरेडी कॉलेज में चला गया उसको उससे वापस ला सकते हो? ऐसा नहीं किया जा सकता। तो काउंसलिंग ना रोक के अगर गड़बड़ हुई है तो उस गड़बड़ का हम निपटारा ही नहीं कर रहे। दूसरी बात, जिस तरीके से केंद्र सरकार डिफेंसिव है, साफ दिख रहा है कि इसके अंदर एक बड़े लेवल पे गड़बड़ियां हुई हैं, और हिंदुस्तान के डॉक्टर पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर जो स्पेशलिस्ट हैं वो हिंदुस्तान के हैं, चाहे वो यूएस की बात हो, यूरोप की बात हो, लंदन की, यूके की बात हो। वहाँ पे हमारी साख का क्या होगा जब वहाँ पे खबर जाएगी कि इनके यहाँ एग्ज़ाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, और जो आदमी डॉक्टर बन रहा है पता भी नहीं कि वो इसके लायक था या नहीं था। आप सोचिए क्या हालत होगी। और वो बच्चे जो 2-2, 3-3 साल से जिनके माँ बाप उनको कोचिंग करा रहे थे, उनका करियर जो है पूरा तबाह कर दिया आप लोगों ने, और आप इस पर जांच भी नहीं करा रहे हैं। इस पे मांग हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी की तरफ से जांच की जाए इसकी। कि आप खुद ही, आपके ऊपर आरोप है कि आपने गड़बड़ी करी और आप ही उसकी जांच कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इंडिपेंडेंट जांच हो और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड हो और जल्दी उस जांच का रिजल्ट आए। अगर वो जांच जो है सालों तक चलती रहेगी तो ये बच्चे तो बूढ़े हो जाएंगे, इनका तो करियर खत्म हो जाएगा। एक दूसरा बड़ा मामला है, अभी जो पानी को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। दिल्ली में आज मंत्री आतिशी गई भी थी, जो पाइपलाइन है उसके इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों के साथ। बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है, जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि टैंकर माफिया के साथ दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की मिली भगत है, उसे लेकर ये सब किया जा रहा है। अभी बांसुरी स्वराज ने पीसी की, उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि ये सब एक तरह से आप लोग इसी कमरे में बैठ के बयान दे रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा है। देखिए, कल ही आतिशी ने खत लिखा है चीफ सेक्रेटरी को, माफ़ कीजिए एलजी साहब को,
दिल्ली के अंदर सरकारी टैंकर चलते थे, 1 साल से उन सरकारी टैंकरों को कम कर दिया गया। सरकारी टैंकर जब आपको पानी नहीं देंगे तो प्राइवेट टैंकर माफिया अपने आप आएगा। तो कौन लोग हैं जिन्होंने वो सरकारी टैंकर खत्म करे? सीईओ जल बोर्ड मिस्टर अनवर आसू, उनकी जांच होनी चाहिए। क्यों उन्होंने टैंकर कम किए? उन्होंने टैंकर कम किए इसलिए तो प्राइवेट टैंकर माफिया आया। दूसरी बात, टैंकर अगर नहर से पानी भर रहे हैं तो क्या कर रहे थे? सीईओ जल बोर्ड सो रहे थे। क्या कर रहे थे? मुख्य सचिव सो रहे थे। मंत्री जाके हरियाणा के अंदर कैनाल को देखेगा, वो आतिशी देखेंगी जाके कि वहां पे पानी भरा जा रहा है। क्या पुलिस को एफआईआर कराने की जरूरत है? पुलिस को पहले ही नहीं रोकना चाहिए? मतलब अब आप ये कहेंगे कि साहब अब आप हर चीज की एफआईआर दर्ज कराएं, ऐसे तो नहीं होता। ये साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर एक षड्यंत्र के तहत जो है पूरी व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जा रही है।